So hello students of class 8, welcome to Afsar Academics, and today we are going to discuss about next topic under the chapter synthetic fibers and plastic. तो the topic is plastics as materials of choice. तो देखिए प्लास्टिक के बारे में आपने जितना भी पढ़ा, प्लास्टिक लाइट होती है अपने वेट में, इसके प्राइस लोअर होते हैं यानी कि चीपर होती है ये, साथ ही साथ इसकी स्ट्रेंथ भी गुड होती है यानी कि ड्यूरेबल होती है, काफ़ी लंबे समय तक चल सकती है, गुड स्ट्रेंथ के साथ होती है, इजी टू हैंडल होती है यानी कि इसकी हैंडलिंग जो है वो इजी होती है। सो ये कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके चलते प्लास्टिक लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाई, और यदि कोई मटेरियल लेना है तो उसमें प्लास्टिक लोग प्रेफर कर सकते हैं, वो दबी नहीं रहती, काफ़ी उभर कर आती है और ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई है। इसी के चलते आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्लास्टिक की 3 मेन प्रॉपर्टीज़ दे रखे हैं या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि प्लास्टिक को डिनोट करती हैं, और क्वेश्चन भी पूछा गया है कि राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। सो देखिए सबसे पहले प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। अब इसको समझ लेते हैं, रिएक्टिव क्या होता है, नॉन रिएक्टिव क्या होता है। देखिए कोई भी पदार्थ जो होता है, सब्सटेंस जो होता है, वो दूसरे किसी न किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन यदि हवा के साथ रिएक्ट कर जाए तो हाइड्रोजन H2O यानी कि वाटर बना देता है। जिस प्रकार कार्बन यदि हवा में मौजूद हो जाए ज़्यादा मात्रा में तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैस बना देता है। उसी प्रकार हम जब प्लास्टिक कंटेनर में कोई खाना रखेंगे, खाने में भी तरह तरह के एसिड्स हैं, सॉल्ट है, आपका ऑयल है, उसमें एयर भी घुसती है, तो कहीं वहाँ पर कोई रिएक्शन ना हो जाए जिसके चलते आपका उसमें जो स्टोर खाना है वो स्पॉइल ना हो जाए, सड़ ना जाए, खराब ना हो जाए, या उसको अगर आप खा लें तो आपकी सेहत ना खराब हो जाए। इसीलिए प्लास्टिक को नॉन रिएक्टिव रखा गया है, यानी कि प्लास्टिक जो मटेरियल है ये किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करता है, ये नॉन रिएक्टिव होता है। इसकी एक ये कैरेक्टरिस्टिक इसको बेहतरीन प्रोडक्ट बनाता है कंटेनर्स के लिए, जिसमें हम पिकल्स यानी कि अचार रख सकते हैं अपना, हम काफ़ी सारी सब्जी इसमें स्टोर कर लेते हैं। इसके बाद देखिए प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक जो होती है वो लाइट यानी कि हल्की होती है, स्ट्रॉन्ग भी होती है जैसे बकेलाइट में आपने देखा, और ड्यूरेबल यानी कि लंबे समय तक चलने वाली भी होती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बकेलाइट और मेलामाइन के केस में आपने ये देखा है कि प्लास्टिक हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की ही पुअर कंडक्टर होती है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक इसको एक बेहतरीन ऑप्शन देते हैं प्लास्टिक को। अब देखिए प्लास्टिक के यूज़ के लिए, ये तो चलिए थोड़ी सी बुकिश बात थी यहाँ तक, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लास्टिक के यूज़ को गवर्नमेंट या हम सभी चाहते हैं कि प्लास्टिक का यूज़ बैन हो। इसका क्या कारण है? देखिए प्लास्टिक डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ये डिस्पोजल का इसका कोई सिस्टम आज तक है नहीं। ये एक बार यदि बन जाए तो एनवायरनमेंट में, मान लीजिए कोई चीज़ आपकी ख़राब हुई, आप फेंक देंगे, बैक्टीरिया भी उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, फिर वो बह कर मान लीजिए नदी में चली गई, टुकड़े उसके किसी मछली ने खा लिए, उसकी डेथ हो गई, तो अब एक छोटी सी चीज़ एक्वेटिक लाइफ को नुकसान पहुंचा रही है। रिवर में अगर मिल जाती है, प्लास्टिक के अंतर्गत ही पॉलीथीन भी आता है, पॉलीथीन भी आता है। पॉलीथीन हम लोग इतनी ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं कि हम उसके बिल्कुल हैबिचुअल हो गए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत लो क्वालिटी की प्लास्टिक से पॉलीथीन बनता है। वो इतनी लो क्वालिटी होती है कि वो एनवायरनमेंट में कभी नष्ट नहीं होगी, कभी उसको कोई बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकता। आप उसको यदि हीट भी करेंगे तो वो मेल्ट होती है, ऐश नहीं बनती। आपने देखा होगा चिपक जाती है वो ब्लैक ब्लैक, फिर उसका मेल्टिंग पार्ट बचता है। वो एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं सॉइल की फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचा रही है।
कोई उसको कोई एनिमल कंज्यूम कर ले, या वो पानी में मिल जाए, या इसी तरह की पॉलीथीन आप कोई भी सामान रिवर में फेंक देते हो, वो पॉलीथीन क्या होती है, सामान तो बेशक अपने भारी वजन के कारण अंदर चला जाता है रिवर में, लेकिन अंदर भी पोल्यूशन का कारण बनता है। लेकिन ये प्लास्टिक्स क्या होती हैं, ये अपने हल्के वेट के कारण उसी पानी पर तैरती रहती हैं, ये पॉलीथीन जो है रिवर पे। तो कितना पॉल्यूशन की बात है जब ये उसकी सरफेस पर ऐसे जम जाएंगे। आपने कोई पिक्चर इतनी देखी होगी, इतनी ज़्यादा भयावह वो पिक्चर होती है जब वो पूरा सरफेस कवर कर लेती है। तो आप खुद सोचिए उसके नीचे रहने वाले एक्वेटिक जो लाइफ है, जो वन्यजीव पानी में रह रहे हैं, वो कैसे सांस लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन उस पानी में डिसॉल्व होगी तभी तो वो सांस लेंगे। जब उस पूरे सरफेस को इस प्लास्टिक ने कवर कर लिया, जो कि आप इतनी बहुतायत में यूज़ करते हैं, इतनी ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, तो वो कैसे सांस लेंगे। सॉइल की फर्टिलिटी आपने खराब कर दी इसको यूज़ करके, जला के, तो वहाँ पर कैसे पौधे उगेंगे, पौधे नहीं उगेंगे तो कैसे ऑक्सीजन मिलेगी। तो ठीक है, प्लास्टिक का यूज़ एक हद तक काफ़ी अच्छा होता है। आजकल प्लास्टिक भी लोग कम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है थोड़ी और सजगता की। प्लास्टिक्स के हम इतने आदी हो गए हैं, और मटेरियल्स जैसे मेटल के टिफ़िन्स, एल्युमिनियम के टिफ़िन्स महंगे मिलते हैं, लेकिन वो प्लास्टिक से भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप थोड़ा सा पैसा डाल के एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, साथ ही साथ आप खुद भी सेफ रह सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक में भी एक लिमिट होती है। आप जो सब्जी रखेंगे वो कुछ समय तक तो एयर से बची रहेगी, लेकिन अगर ज़्यादा समय तक उसमें हो जाए तो वो भी ख़राब महसूस होने लगती है, जो कि मेटल के एल्युमिनियम टिफ़िन्स में वो नहीं होता है। आप खुद देखिए, आप रोटी पन्नी में बांध के देखिए और आप रोटी एल्युमिनियम फॉइल में बांध के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि थोड़ा सा पैसा ज़्यादा है एल्युमिनियम फॉइल में, हल्का सा स्लाइटली वो महंगा है, एक्सपेंसिव है, लेकिन आपकी रोटी फ्रेश बनी रहेगी, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होगा, आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा बनी रहेगी। क्योंकि हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हम अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज नहीं तो कल वो हम पर ही आना है। इसलिए प्लास्टिक अपनी जगह काफ़ी अच्छा चॉइस है, लेकिन आप अवॉइड कीजिए प्लास्टिक के यूसेज को, खास तौर पर पॉलीथीन के यूजेस को। तो प्लास्टिक के बारे में इतनी गाथा गाई है, मज़ा, मतलब इनके बारे में काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट्स देखे हैं। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि प्लास्टिक को बैन करने की क्यों मांग उठ रही है बार बार। आज से 2 साल पहले भी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे डिसीजंस लिए हैं प्लास्टिक के बैन को लेकर कि धीरे धीरे इस पर कम्प्लीटली बैन लगाया जा रहा है। तो जब ये इतना अच्छा है तो बैन क्यों? तो बैन इसी वजह से, बिकॉज एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। हम लोग बहुत ज़्यादा ही हैबिचुअल हो चुके हैं इसके। सो इट इज़ ऑल अबाउट द प्लास्टिक। अगर वीडियो पसंद आई हो, प्लास्टिक टॉपिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।